हेलो गाइस, वेलकम टू फार्मा इज़ क्विक रिवीजन चैनल। तो गाइस इस वाले वीडियो में आपको सिलेबस के BP 103T फार्मास्यूटिक्स सेमेस्टर 1 के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि चैप्टर है हमारा सेकंड। एक्चुअली में ये डिफ़र हो सकता है डी फार्मा और बी फार्मा में। जो चैप्टर का नाम है वो एक्चुअल में है डोजेस फॉर्म। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि इसी से रिलेटेड बाकी के जितने भी टॉपिक है इस वाले सेमेस्टर फर्स्ट में इसी से पूरा लिंक है। मतलब ये चैप्टर आपने पढ़ लिया तो बस इसी का डेफिनेशन ही है पूरे आपके अगले वाले चैप्टर में। तो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना। और मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखा है, तो उसमें आप चेकआउट कर सकते हो। एक क्विक रिवीजन है, बहुत जल्दी जल्दी सारे फुल नोट्स है, फुल सिलेबस है, सब कुछ है, और उसको शॉर्ट में रिवाइज करवाने का हमारा टारगेट है। तो गाइज़, मैंने इससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने अपने टेलीग्राम में डाल दिया ये टॉपिक है। ये रहा टॉपिक, इंट्रोडक्शन पढ़ाऊँगा, फिर फ्लो चार्ट पढ़ाऊँगा, फिर जो मेन है ये है लिक्विड डोजेस फॉर्म, सॉलिड डोजेस फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, और इसमें ट्रिक वगैरह और मैनोमेनिक मतलब जो ट्रिक्स वगैरह होते हैं याद करने के लिए, वो सब उस पर मतलब इसमें बता रखा है कि कैसे याद करना है। तो इसमें चलो मैं स्टार्ट करवाता हूँ। तो गाइज़, हम पढ़ने वाले हैं ये जो दिखा हुआ है यहाँ पे, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। ये जो आप देख रही है सॉलिड डोजेस फॉर्म, इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शंस ऑफ डोजेस फॉर्म, क्लासिफिकेशन एंड डेफिनेशन। तो सब कुछ इंपॉर्टेंट एक्चुअली में नहीं होने वाला है, तो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बस वही पढ़ाऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन पहले मैं पढ़ा देता हूँ आपको कि डोजेस फॉर्म होता क्या है। तो डोजेस फॉर्म पहले तो हम फार्मेसी पढ़ लेते हैं, फार्मेसी होता क्या था। साइंस और प्रैक्टिस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिनल ड्रग, मतलब प्रिपरेशन करना है मेडिसिनल ड्रग का। और ये एक तरह से ग्रीक वर्ड से आया गया है, जिसको कहते हैं हम फार्माकोन, और फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग। अब दूसरे में आते हैं फार्मास्यूटिक्स होता क्या है। इट इज़ अ डिसिप्लिन ऑफ फार्मेसिस्ट जो डील विद द प्रोसेस ऑफ टर्न एक NCF मतलब न्यू केमिकल एंटिटी, या फिर कोई भी ऐसा ड्रग जिसको मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ करा जाता है, पेशेंट या फिर जो भी पर्सन है डिजीज़ से सफ़र कर रहा है उसको ठीक कर सके बाय द हेल्प ऑफ ड्रग्स। तो अब तीसरा आता है फार्माकोपिया। क्या होता है फार्माकोपिया? दो चीज़ से मिलकर बना है, एक तो फार्मा फिर कोपिया। फार्मा का मतलब होता है ड्रग, जो फार्मा कौन है उसका मतलब होता है ड्रग, और कोपिया का मतलब होता है मेक, मतलब बनाना, मतलब ड्रग को बनाना, मतलब मेडिसिन बनाना ट्रीटमेंट के पर्पज़ के लिए। अतः अगला होता है प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? एक फिजिशियन या फिर एक केमिस्ट होता है, मतलब डॉक्टर होता है, वो एक पेपर में प्रिस्क्राइब करके देता है कौन सा मेडिसिन कौन से डिजीज़ के लिए बेटर है, मतलब पेशेंट किस डिजीज़ सफ़र कर रहा है उससे रिलेटेड उसको वो ड्रग या फिर मेडिसिन देना। तो उस एक पेपर में लिख के वो सिर्फ प्रिस्क्राइबर ही दे सकता है, डॉक्टर हो सकता है, फिजिशियन हो सकता है, बस यही लोग दे सकते हैं आपको प्रिस्क्रिप्शन। हाँ, ये ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। अगला होता है फोसोलॉजी। क्या होता है फोसो? ये सिंपल वर्ड में बताऊंगा, आप बाकी पढ़ सकते हो। फोसो मतलब होता है हाउ मच, और लॉजी मतलब होता है साइंस या फिर स्टडी। तो मतलब ये क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड है, मतलब कितना क्वांटिटी एक पेशेंट को देना है, वो फोसोलॉजी में आता है आपको। इनकम्पेटिबिलिटी क्या होता है? एंटागोनिस्ट सब्सटेंस, मतलब दो तरह के सब्सटेंस जो अलग अलग नेचर के हैं वो आपस में रिएक्ट करेंगे, जो कि रिएक्ट पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो एंटी नेचर के हैं, अलग अलग नेचर के, इसलिए वो रिएक्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से एक इनकम्पेटिबिलिटी प्रोड्यूस हो जाता है आपके मेडिसिन में। लास्ट है आपका डोजेस फॉर्म। डोजेस फॉर्म क्या होता है? दिस आर द फार्मास्यूटिकल ड्रग प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ विच दे आर मार्केटेड फॉर यूज़, मतलब ऐसा जो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है वो किस फॉर्म में तैयार हो रहा है। लाइक सिरप्स, जो सिरप तैयार होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में तैयार होते हैं, जो आपके टैबलेट्स वगैरह होते हैं वो आपके सॉलिड फॉर्म में तैयार होते हैं, और जो ये आपके जो लोशंस वगैरह जेल्स वगैरह होते हैं वो सेमी सॉलिड के फॉर्म में। तो मतलब कौन से हम एक ही ड्रग को अलग अलग फॉर्म में भी तैयार कर सकते हैं, डिपेंडेंट हम रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे कि जैसे कि आयोडीन। आयोडीन अगर हमें वुंड में लगाना है, जैसे कि आपको कोई चोट लग गई है, तो अगर लगाना होगा वो स्किन पर्पज़ के लिए, तो आप सेमी सॉलिड ऑब्वियसली बनाओगे, क्योंकि मूव यहाँ लगेगा आपके स्किन पे। और अगर वही आयोडीन वगैरह आपके अंदर इंटेस्टाइन पर्पज़ या फिर इन्फेक्शन ऑफ थ्रोट वगैरह में यूज़ करना है, तो उसको सिरप में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके वजह से ईजिली अंदर चला जाए और उसको मेडिटेशन पर्पज़ में उसको यूज़ कर सके। तो डोजेस फॉर्म ये डिफाइन करता है कि आप उस ड्रग को मतलब किस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो मेडिसिनल पर्पज़ के लिए। तो इसमें दो तरह के मिक्सिंग ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट इनएक्टिवेट कंपाउंड, मतलब दो तरह के जो ड्रग होते हैं वो एक्टिव कंपाउंड होते हैं, और व्हीकल वगैरह होते हैं वो कम। अब मैं जो मेन चीज़ बताने जा रहा हूँ इसको ध्यान में रखना, जो कि कहीं नहीं बताया जाएगा। अगर ये समझ गए तो आप पूरा चैप्टर समझ जाओगे। तो आपको पता है थ्री फेजेस में डिवाइड हो रखे हैं, लिक्विड, सॉलिड और सेमी सॉलिड। तो जो मेन चीज़ होता है किसी भी मेडिसिन के अंदर वो होता है ड्रग, जिसको हम API कहते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो इसमें ड्रग को डायरेक्ट हम कहीं पे नहीं कर सकते, व्हीकल चाहिए उसको, वो जहाँ
एक्टिंग साइट पे जाने के लिए, जैसे कि मान लो इंटेस्टाइन में कोई इन्फेक्शन है, तो ड्रग डायरेक्ट इंटेस्टाइन में तो जा नहीं सकता ना, तो इसके लिए कोई व्हीकल चाहिए होता है। व्हीकल आपका कुछ भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, ऑयल हो सकता है, या फिर वैक्स हो सकता है, या फिर आपका सिरप्स वगैरह में व्हीकल व्हीकल एज अ यूज़ होता है, वाटर वगैरह, तो ये सब कुछ भी हो सकता है। तो अगर लिक्विड में कोई भी व्हीकल मिलाया जाता है तो उसको व्हीकल बोला जाता है ड्रग के साथ। तो ये दोनों मिलेंगे तो एक आपका लिक्विड डोजेस फॉर्म तैयार होगा। सॉलिड में ड्रग के साथ क्या मिलाया जाता है? व्हीकल इसको नहीं कहते हैं एक्चुअली में सॉलिड में व्हीकल की जगह पे कहा जाता है एक्सीपिएंट। इन दोनों को मिला के मतलब काम वही कर रहा है, पर इनका नाम चेंज होता जाता है डोजेस फॉर्म के हिसाब से। तो एक्सीपिएंट कहा जाता है सॉलिड में। और सेमी सॉलिड में जो मेन है ये है ड्रग, सेम वही है, ड्रग यूज़ होगा प्लस व्हीकल यहाँ नहीं बोलते इसको बोलते हैं बेस। जैसे कि एग्जांपल पीजी पॉली प्रोपाइलिन इथाइलिन ग्लाइकोल, ऑयल, फैट, लिपिड्स, वैक्स, ये सब यूज़ हो सकते हैं इनके जगह पे। तो यही काम है, व्हीकल ही कहते हैं इसको, पर एक्चुअल में जो भी जब फेस या फिर फॉर्म चेंज होता जाएगा इनके नाम चेंज होते जाएंगे, काम वही होता है इनका। तो अब मेन चीज़ में आते हैं, ये फ्लो चार्ट बहुत मेन है इसमें। तो डोजेस फॉर्म को आप देख सकते हो 3 फेजेस में डिवाइड कर रखा है, सॉलिड, लिक्विड और सेमी सॉलिड। SEM लिखा है, वो एक्चुअल में SEMI है, ठीक है। तो सॉलिड में हम पहले आते हैं। सॉलिड में 2 तरह के होते हैं, यूनिट डोजेस फॉर्म, बल्क डोजेस फॉर्म। तो यूनिट में ये है कि एक ही तरह के ड्रग से मिलके बने जाते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ नहीं मिलते इसमें, सिर्फ बहुत एक ही तरह का कंपाउंड मिला होता है इसमें, और इसको एक ही कंपाउंड को ही डिस्पेंस करा जाता है। जैसे कि टैबलेट्स वगैरह, आपका पैरासीटामोल है, बस पैरासीटामोल का टैबलेट जो बनता है वो सिर्फ पैरासीटामोल कंटेन करता है, उसको बस मोल्ड में रखा जाता है और उसको एक टैबलेट के फॉर्म में शेप दे दिया जाता है, सिंपल। वो इसलिए यूनिट होते हैं, वो एक ही टाइप के कंपोनेंट होते हैं। इसके एग्जांपल है कैप्सूल्स, टैबलेट, पाउडर्स, पिल्स। फिर आपका आता है बल्क, जो कि बल्क में दिया जाता है आपको बहुत सारा। इसकी क्वांटिटी ज़रूरी नहीं होता है मेज़र करना, क्योंकि ये ज़्यादा क्वांटिटी में भी मिल जाएगा तो कोई रिएक्शन नहीं करेगा। तो इसको 2 तरह के फेजेस में डिवाइड करा गया है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल पर्पज़ के लिए होता है आपका फाइन पाउडर, जो कि इनसाइड द बॉडी, और होता है ग्रेन्यूल्स ऑफ एफिशिएंट ग्रेन्यूल्स, जो एसिडिटी वगैरह यूज़ में करा जाता है इंटरनल पर्पज़ के लिए। दूसरा है आपका एक्सटर्नल पर्पज़ के लिए, जो कि है डस्टिंग पाउडर्स, जो पाउडर की तरह यूज़ कर जाता है। इंसफलेशन, जो नाक में हम स्नफ़ करते हैं, और इंसफलेटर के थ्रू कर सकते हैं उसको, एक पाइप वगैरह होता है, उसको नाक के अंदर डालते हैं, फिर उसके थ्रू लेते हैं। अगला है आपका डिसेंट्रीफ्राइजर, ये दांतों में यूज़ होता है आपके कैविटी वगैरह में। स्नफ्स होता है, कुछ भी हो सकता है, इन्हेलर्स वगैरह, विक्स वगैरह जो आप देखते हो वो सारे स्नफ्स में आते हैं। ईयर पाउडर, जो ईयर में यूज़ करा जाता है, ईयर कोन्स में, लाइक ईयर कोन्स। फिर आता है आपका डोजेस फॉर्म में लिक्विड भी 2 तरह के डिवाइड करा गया 2 फेज़ में, मोनोफेसिक और बाईफेसिक। जैसे कि इसका नाम है मोनो मतलब होता है एक, तो इसमें जितने भी होंगे वो एक ही फेज़ में, मतलब यूनिफॉर्म होंगे, ये सारे यूनिफॉर्म नेचर होगा। तो ये 2 तरह के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल में। अगर इंटरनल में देखें तो ये सिरप्स, एलिक्सर, लिंटस ड्रॉप, एनिमा, लिनामेंट, ईयर ड्रॉप, ये। और एक्सटर्नल में आते हैं आपके लोशंस, गार्गल्स, थ्रोट पेंट स्प्रे, नेज़ल ड्रॉप, आई लोशन, माउथ वॉश, आई ड्रॉप्स। और आपका जो बाईफेसिक है वो 2 तरह के होते हैं, इमल्सन, और जो ऑयल इन वाटर होते हैं, या फिर वाटर इन ऑयल कंटेन करते हैं। दूसरा होता है आपका सस्पेंसन। ये जो मैंने, आप देख सकते हो कि रेड कलर का नीचे हाईलाइट कर रखा है, एक अंडरलाइन दे रखा है, वो मेन टॉपिक्स है, तो इनको आप ज़रूर याद कर लो। और बहुत शॉर्ट वे में अगर मेरे नोट से ही पढ़ोगे तो पूरा सिलेबस कंप्लीट है इसमें, आप इससे भी पास 80% या 90% स्कोर कर सकते हो। और अगर आपको ज़्यादा परसेंट चाहिए तो मैं करूँगा कि डीप में पढ़ने के लिए वो आपको बुक से पढ़ना पड़ेगा। तो अगला है आपका लास्ट, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, जो ये 2 तरह के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में आता है आपका सपोजिटरीज, जो भी कैविटी होते हैं आपके बॉडी में, जैसे कि माउथ, नोज़, रेक्टल और आपका वजाइनल, ये सब जितने भी कैविटी होते हैं इनमें यूज़ होता है सपोजिटरी एंड पैसेसरीज, ठीक है। पैसेसरीज वही होता है वजाइनल में जो यूज़ करा जाता है। और जो एक्सटर्नल में आता है आपका, जैसे कि ऑइंटमेंट, आपने देखा होगा ऑइंटमेंट वगैरह, क्रीम वगैरह, लोशंस वगैरह, लोशंस भी आएगा इसमें, जेल्स भी आएगा, ये सब आपने देखा होगा, एक्सटर्नल पर्पज़ में यूज़ करा जाता है। ये तो मैं आपको बता दूं, सॉलिड में आपका व्हीकल एक्सिपिएंट यूज़ होगा ड्रग के साथ, लिक्विड में आपका यूज़ होगा व्हीकल प्लस ड्रग, और सेमी सॉलिड में होगा बेस प्लस ड्रग। इसको ज़रूर याद कर लेना। फिर हम थर्ड पेज में चलते हैं। हाँ, सॉलिड, अब हम स्टार्ट करते हैं सॉलिड डोजेस फॉर्म। ये होता क्या है? सॉलिड डोजेस फॉर्मुलेशन आर द इंपॉर्टेंट डोजेस फॉर्म इन द फार्मास्यूटिकल इन विच मेडिकामेंट आर इन सॉलिड फॉर्म। मतलब कोई भी ऐसा मेडिकामेंट जो रेडी होने के बाद, बहुत सारा चीज़ मिलने के बाद, एक्सिपिएंट वगैरह, व्हीकल वगैरह मिलने के बाद, ऐसा नेचर लास्ट में जो प्रोडक्ट मिले वो हमारा सॉलिड हो, तो उसको हम कहेंगे, उस मेडिसिन को सॉलिड डोजेस फॉर्म, मतलब वो एक सॉलिड मेडिसिन होगा, मतलब वो एक सॉलिड फॉर्म में होगा।
तो इसके एग्जांपल जैसे कि आपके टैबलेट कैप्सूल मैंने बता दिया था, हम टैबलेट के बारे में पढ़ते हैं। टैबलेट होता है क्या? दिस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ द मेडिकल विच आर द प्रिपेयर इन मोल्डिंग, मोल्डिंग या फिर कंप्रेस करके बनाया जाता है इसको, उस ऐसा मेडिकमेंट होता है ये। और इसको कौन किसके मिक्सचर होते हैं ये? इंग्रेडिएंट या फिर एक्सिपिएंट इन अ ड्राई पाउडर होने चाहिए वो, और टैबलेट कंप्रेशन के थ्रू बनाया जाता है। इसके एग्जांपल है आपके पैरासीटामोल, डोलो। ये मैं आपको बता दूं सॉलिड में हम यूनिट पढ़ रही है, ठीक है ना, यूनिट डोजेस फॉर्म है ये, मतलब एक ही इसमें ड्रग होता है। तो इसके एग्जांपल पैरासीटामोल, डोलो 650 या फिर वन ऑल एक्सेट्रा, ठीक है। अगला था कैप्सूल। कैप्सूल आपके यूनिट डोजेस फॉर्म में होते हैं ये, और मेडिकामेंट पर्पज़ में यूज़ हुआ जाता है, और ये जेलेटिन शेल के अंदर बने होते हैं। आपने कैप्सूल्स वगैरह देखा होगा, जो बाहर का कैविटी होता है वो जेलेटिन शेल का बना होता है। तो मैंने मेन मेन चीज़ अंडरलाइन करके, इट में भी हार्ड और या फिर सॉफ्ट, ये हार्ड भी हो सकता है नेचर, और ये इनका सॉफ्ट नेचर भी हो सकता है। जब आप उसको टच करोगे तो आपको दिख जाएगा। तो इसके एग्जांपल है आपका ई ग्लो, या फिर विटामिन ई के टैबलेट्स आपने देखे होंगे ग्रीन कलर के। फिर या फिर आप इसको याद करते हैं बिकोसोल्स। तो मैंने दो ही लिखे हैं, दो लिख काफ़ी होता है याद करना। अगला आता है पाउडर्स। दीज आर द सॉलिड डोजेस फॉर्म एंड मेक अप विथ ड्राई और फाइन पार्टिकल्स ऑफ मेडिकामेंट इन यूनिट डोजेस फॉर्म। यूनिट डोजेस फॉर्म होते हैं ये, और बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में होते हैं ये एक्चुअल में। और ये किस लिए यूज़ होते हैं? सुटेबल डोज फॉर एक टाइम के लिए यूज़ होता है। जैसे एग्जांपल इसका इनो आप देख लोगे, इनो आप जब भी देखोगे पाउडर के अंदर, ये पाउडर में पाउडर के फॉर्म में होता है। अगला आता है आपका पिल्स। दीज आर द स्मॉल, छोटे होते हैं ये, राउंड होते हैं, स्मॉल सॉलिड डोजेस फॉर्म। और मेडिकामेंट ज़्यादातर इसमें मेडिकामेंट ही यूज़ होता है, मतलब क्योंकि ये अमाउंट में छोटे होते हैं तो इसमें ड्रग की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, और ये बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि पिल्स बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं ऑलरेडी। और ये ज़्यादातर बर्थ कंट्रोलिंग के केस में यूज़ होया जाता है ज़्यादातर। जैसे कि आपने आईपिल का नाम सुन रखा होगा, ठीक है। तो इसके एग्जांपल आईपिल भी हैं, बूट स्ट्रैप्स भी हैं, सहेली वगैरह भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट में आपका आता है फाइन पाउडर्स। क्या होते हैं? दीज आर द बल्क, ये बल्क नेचर, बल्क डोजेस फॉर्म है ये, और ये बहुत छोटे छोटे होते हैं और ड्राई होते हैं ये, और ये इनसाइड ऑफ द बॉडी यूज़ करा जाता है। इसका एग्जांपल है स्पॉन्ज। फिर आपका ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स आता है आपको छोटे छोटे गोल गोल कलर के होंगे, पाउडर के फॉर्म में ही होंगे, पर वो गोल गोल होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। उसको सीव नंबर 65 या 75 या फिर सीव नंबर 8 इनके थ्रू पास करा जाता है, इसलिए ये गोल हो जाते हैं। तो एग्जांपल है आपका प्रोमालैक्ट या फिर गुड गुड क्लियर एक्सेट्रा। या अगर आपको ये ना याद हो तो आप ग्रेन्यूल्स एफिशिएंट कुछ भी ले सकते हो। तो आपको जो ट्रिक में ये है कि बस आप याद कर लो फाइन पाउडर ग्रेन्यूल्स। जैसे मेरे को ग्रेन्यूल्स का एग्जांपल नहीं याद आ रहा है तो मैं क्या लिखूँगा? मैं कुछ भी लिख दूंगा, लाइक जैसे कि मेरे को किसी भी कंपनी का नाम है सिप्ला, और मैं फिर उसके साथ लगा दूंगा ग्रेन्यूल्स पाउडर फॉर इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन में पता है क्या यूज़ हो सकता है? कोई भी एक सैलिसाइलिक एसिड यूज़ होता है, तो आप कोई भी टैबलेट का नाम रखते हो सैलिसाइलिक ग्रेन्यूल्स पाउडर, ये रख दो, तब भी नंबर मिल जाएगा आपको। तो यही ट्रिक है, मतलब बस आप ये समझ लो कि आपको बनाना। तो आपको पता चल गया कि किसी भी मेडिसिन का अगर आपको नाम ना पता हो तो बस आप कुछ भी कंपनी का नाम जोड़ दो और कोई भी एक एसिड का नाम जोड़ दो। और आपने कोई भी इनऑर्गेनिक में आपने पढ़ा होगा, जैसे कि एक्सपेक्टोरेंट का नाम पता है आपको, तो बस कुछ भी डाल दो आप, और उसके साथ कोई भी कंपनी का नाम डाल दो, अटैच कर दो, वो इजीली मेडिसिन का नाम बन जाएगा वो, ठीक है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म यही था, पर मैं रिकमेंड करूँगा कि ये बहुत ईजी नाम है, इनको आप याद कर सकते हो। आपका सेवन्थ है एफरेसेंट ग्रैन्यूल्स, जो आपको बता दिया सिट्रिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट से मिलके बनता है ये। इंटेस्टाइन में एसिड एंटासिड की तरह थोड़ा सा यूज़ होता है ये। इसमें कार्बोनेट वाटर बन जाता है, उसके थ्रू मास्क करता है आपका ऑर्डर वगैरह। तो ये ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में इसको डिवाइड करा जाता है, और ये किस लिए यूज़ होता है? फ्लेवरिंग इम्पैक्ट बताता है ये। तो इसका एग्जांपल है यूटिक्स या फिर यूरल, ठीक है। आपका है डस्टिंग पाउडर, सेम उसी की तरह डस्टिंग पाउडर क्यों यूज़ होता है? इरिटेशनल पर्पज़ के लिए। इसका एग्जांपल है न्यूस्पोरिन। इंसफ्लेशन क्यों यूज़ होता है? ये एक बल्ड डोजेस फॉर्म है, और ये थ्रोट वगैरह, नोज़ वगैरह, ईयर, वजाइनल, इनमें यूज़ होता है ये। इंसफ्लेटर के थ्रू इसको डाला जाता है अंदर कैविटी के। तो ये ज़्यादातर क्यों यूज़ होता है? इट इज़ अ बाउलर विच स्ट्रीम पाउडर इन साइट ऑफ एक्शन, ठीक है। ये डायरेक्ट पहुंच जाता है साइट ऑफ एक्शन, मतलब जहाँ पर भी एक्शन इसको करना है वहाँ पे इजीली पहुंच जाता है जल्दी से। तो इसको एग्जांपल इसका क्या? अस्थमा, एलर्जी, इनमें यूज़ होता है ये। तो इंसफ्लेशन के आप कुछ भी एग्जांपल लिख सकते हो, लाइक वजाइनल इंसफ्लेटर, ठीक है, ये सब नाम लिख सकते हो आप। डिसेंट्री फैसेस क्या होता है? ये बल्क डोजेस फॉर्म होते हैं, और ये कहाँ टूथ वगैरह में यूज़ होता है, ब्रश वगैरह अपने हाथ से यूज़ करा जाता है। इसको ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ नहीं करा जाता है, जितना आपको प्रिस्क्राइब करा गया उसी क्वांटिटी में, या फिर किसी फिजिशियन या मेडिसिन के हेल्प ले लें उसको यूज़ करने के लिए, क्योंकि ये ज़्यादा सेंसिटिव एरिया में कुछ सेंसिटिव होते हैं ये, तो कर सकते हैं आपको प्रॉब्लम। तो ये हाँ टीथ में यूज़ होते हैं, टूथ में यूज़ होते हैं।
कैविटी वगैरह के लिए। तो इसका एग्जांपल इसका सिंपल सी बात है, अगर मेरे को आपको नाम नहीं पता है तो बस मैंने क्या लिखा है, डाबर रेड पेस्ट, ये आपको नाम पता होगा। अगर आपको नाम नहीं पता है तो कुछ भी लिख दो आप, जैसे लाइक कोलगेट डेंटिफ्राइसेस, ये भी लिख सकते हो आप नाम, कोई भी गलत नहीं करेगा। अगला है आपका स्नफ। दीज आर द फाइनली डिवाइड सॉलिड डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट विच आर इनहेल्ड, इसको इनहेल करा जाता है नॉस्ट्रिल्स में। ये किस लिए यूज़ होते हैं, ये एंटीसेप्टिव या फिर ब्रोंकोडायलेटर के एक्शन में यूज़ हुआ जाता है ये, ठीक है ना। योर ड्रग लाइक टबैको, ये सब हैं ये इसके एग्जांपल्स, ठीक है ना, टोबैको वगैरह। इसका एग्जांपल क्या है, विक्स इनहेलर्स, ठीक है। अगर आपको विक्स इनहेलर का नाम नहीं पता तो कुछ भी नोजिवियोन, नोस्ट्रिल्स, कुछ भी नाम लिख सकते हो आप इसका, ठीक है ना, अगर आपको नाम इन केस ना याद आ रहा हो एग्ज़ाम के केसेस में। फिर आपका जो लास्ट है वो ईयर पाउडर्स। दीज आर द बल्क डोजेज फॉर्म, और ये किस लिए यूज़ होंगे, सिंपल से नाम से पता चल रहा है हमें, ईयर में यूज़ होंगे ये। और ईयर में क्यों यूज़ होंगे, सिंपल सी बात है, ये सारे मेडिसिन दो पर्पज़ इनमें ज़रूर लिखना है आपको। एंटीसेप्टिव के फॉर्म में यूज़ होता है ये, और फंगीसाइड वगैरह को कम करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करता है, मतलब बस इसी के लिए ज़्यादातर यूज़ होते हैं ये। और कोई और बाकी आप बड़ा चार्ट लिख सकते हो, इतना याद रख लो, आपको 5 लाइन तो लिखना ही लिखना है। तो एंटीसेप्टिक, फंगीसाइड, बैक्टीरियोस्टैटिक, ये सब कुछ भी ऐड कर दो, सब सारे मेडिसिन यही काम करते हैं। तो इस एग्जांपल क्या है आपके, ईयर कोन ना याद आए तो आप कुछ भी लिख सकते हो, ईयर पाउडर्स या फिर ईयर पाउडर्स कोन्स, कुछ भी नाम दे सकते हो आप इसका, ठीक है ना। अगला आते हैं हम लोग इसके एडवांटेज। तो आप अगर किसी आपको लग रहा होगा कि मैंने बहुत सारे टॉपिक छोड़ दिए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, हम आगे आने वाले चैप्टर में इनको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, और उसमें भी काफ़ी ज़्यादा होंगे, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया, क्योंकि आगे वाले आने वाले ये जितने थे वही मेन थे, यही पेपर में आते हैं एक्चुअल में। और बाकी जो कुछ भी पेंडिंग टॉपिक्स है वो आने वाले चैप्टर में, जो आने वाले यूनिट है उनमें भी डिटेल में पढ़ाना पड़ेगा, और वो कुछ खास नहीं है, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। तो ये नोट्स बस काम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के टाइम के लिए। तो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज यहाँ पे लिखे हुए हैं कुछ। क्लीन के लिए यूज़ होते हैं, लाइट एंड कॉम्पैक्ट इकोनॉमिक ट्रांसपोर्ट होने चाहिए ये, ड्राई होते हैं ये, और लेस ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होता है इनका, एक्यूरेट डोज होता है, मतलब डिपेंड कितना करता है, कितना स्पून चाहिए इसको। मे गिव कंट्रोल रिलीज, कैन मास्क टेस्ट को मास्क करने का काम आता है। नेगेटिव क्या, इसके निकलने में दिक्कत होती है, डाइल्यूट करने में दिक्कत होता है, सॉलिड लिक्विड डोजेस फॉर्म है शायद ही, नहीं डिफ़िकल्ट टू डाइल्यूट, हाँ, डिफ़िकल्ट फॉर लिक्विड ड्रग्स एंड इंसोलिन सॉलिड और डोजेस फॉर्म, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल थे इसके सॉलिड डोजेस फॉर्म के। तो आपका आता है अगला लिक्विड डोजेस फॉर्म। ये दो तरह के होते हैं, मोनोफेजिक और बायोफेजिक। मोनोफेजिक क्या होता है, यूनिफॉर्म इन नेचर। ट्रू सॉल्यूशन मतलब यूनिफॉर्म होते हैं, मतलब ये घुल जाते हैं पूरे, ठीक है ना, होमोजीनियस टाइप के होते हैं ये। तो पहला आता है आपका सिरप क्या होता है, सुक्रोज और पानी का मिक्सचर होता है, 66.7% वेट बाई वेट इससे ही तैयार होता है। तो इससे एग्जांपल है लीवर 52, ये इसके बगल में इसका प्रिपरेशन है, इसको अभी याद करना याद कर सकते हो, वरना आगे वाले पेज में हम करना सीखेंगे। तो इसका भी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता दूंगा आने वाले पेजेस में, ठीक है ना। तो मान लो ये याद कर सकते हो, स्टिंचर वगैरह, ठीक है। अलग एलिक्सर क्यों यूज़ होंगे, सिंपल सी बात है, एंटीसेप्टर यूज़ होंगे थ्रोट रीजन में, ये सारे थ्रोट रीजन के जितने भी अभी आप पढ़ने वाले हो थ्रोट में यूज़ होंगे आपके। तो आप थ्रोट में क्या हो सकता है, बस आपको पता है, सॉरनेस हो सकता है, हॉर्सनेस हो सकता है, या फिर आपके खराश हो सकता है, और आपके इन्फेक्शन हो सकता है, या स्वेलो हो सकता है। तो बस यही चीज़ें इनको ही काम करता है। तो बस इतना जो मेन है वो आपका इन्फेक्शन इन थ्रोट, इनके लिए यूज़ होता है। तो ये बनाया कैसे जाता है, अल्कोहल बेस। इसका एग्जांपल क्या है, डिगोसिन एलिक्सर्स, या फिर कोलगेट एलिक्सर, पेप्सोडेंट एलिक्सर्स, कुछ भी नाम दे सकते हो आप, ठीक है ना। और तो अल्कोहल बेसिस वाटर ग्लिसरीन, इनको मिला के बनाया जाता है सम प्रिजर्वेटिव्स। तो ये सब मैं पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा दिया था आपको लिक्विड डोजेस फॉर्म में, आप वहाँ देख लो कि इनको कहते हैं हम एक्सिपिएंट। बस वो 2 पेज थे कुछ, वो 2 पेज मतलब 2 पेज, एक्चुअल में 4 पेज थे वो, उसको याद कर लोगे आप, इनको कुछ नहीं याद करना पड़ेगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा लिक्विड डोजेस फॉर्म, बस उसको देख लो आप, इनको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, आप समझ जाओगे। तो और ये इनको मिला क्लोरोफॉर्म वगैरह मिला के लेक्चर बन जाता है। फिर आता है आपका लिंक टेस्ट, क्या होता है, सेम वही थ्रेट वगैरह में यूज़ होता है, थ्रोट वगैरह में, और इन्फेक्शन वगैरह के लिए, कफ वगैरह के लिए यूज़ होगा ये। इसका एग्जांपल है कोडिन लिंक टेस्ट। एलिक्सर में भी आप कोडिन एलिक्सर लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे प्रिपरेशन है उसके बगल में। फिर यार ड्रॉप क्यों यूज़ होंगे, ड्रॉप सिंपल सी बात है, ईयर ड्रॉप हो सकता है या फिर नोज़ ड्रॉप हो सकता है। और किस लिए यूज़ होंगे, इन्फेक्शन के लिए यूज़ होंगे, हाइड्रेट करने के लिए, मतलब इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ होंगे, हाइड्रेशन मतलब गीला करने के लिए यूज़ हो सकता है कोई भी कैविटी को, ठीक है ना। ऑरली डाला जाता है इसको, और ये लगभग एक्सटर्नल पर्पज़ के लिए ही होता है देखा जाता है। इसके एग्जांपल फॉली प्लस, हिमालय, कुछ भी हिमालय ड्रॉप्स वगैरह कुछ भी लिख सकते हो आप इसके एग्जांपल्स। लिनीमेंट क्या होते हैं, सेम वही है, रबिंग ऑन स्किन ऑन रिड्यूस द पेन, बस क्या जिसका एग्जांपल है कैम्फर लिनीमेंट, सोप लिनीमेंट, मूव आपने सुना होगा ट्यूब,
और इसकी प्रिपरेशन लास्ट पेज में। लोशन क्या होता है, ज़्यादा प्रिपरेशन एक्सटर्नल पर्पज़ के लिए करा जाता है और फ्रिक्शन से यूज़ करा जाता है, मतलब अगर इसको अप्लाई करना है आपको तो हाथ से रगड़ना पड़ेगा स्किन पे। These are the directly applied on the skin with the help of some absorbent material such as cotton wool, ठीक है ना, हाथ से भी मल सकते हो या फिर कॉटन वगैरह से भी आप उसको अप्लाई कर सकते हो। इसकी एग्जांपल है कैलामिन लोशंस। एनिमा के बारे में नहीं लिखवाऊंगा, पर एनीमे आपको पता है क्या होता है तो उसको आप देख सकते हो, वरना ये कुछ खास टॉपिक नहीं है इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। गार्गल्स क्या होता है, सेम वही चीज़ है, लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है, गले के लिए यूज़ होता है, इन्फेक्शन वगैरह के लिए कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। इसका एग्जाम्पल है बीटाडिन माउथ वॉशेस। अगला है आपका थ्रोट प्रिंट, सेम वही चीज़ है, गले के लिए होता है, थ्रोट इन्फेक्शन के लिए यूज़ होता है, या फिर आप हॉर्सनेस खराश वगैरह। ये बस मेन चीज़ ये है, इसका विस्कस प्रॉपर्टी होता है, उसका स्वीट एंड टेस्ट होता है। इसका एग्जांपल है बीटादिन एंटीसेप्टिव पेंट्स, ठीक है। सेम वही है, सब कुछ वही है। नेज़ल ड्रॉप्स, ये नाक में यूज़ होते हैं, नोज़ में ड्रॉप होते हैं, और किस लिए यूज़ होंगे, सिंपल सी बात है, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, हाइड्रेशन के लिए, ब्लीडिंग रोकने के लिए वगैरह वगैरह, ठीक है। और हाँ, ये भी लिख सकते हो आप, न्यूट्रिशन प्रोवाइडर टू द वीन्स, मतलब जो नसें होते हैं नाक वाक के अंदर, उनको भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। इसके एग्जांपल है, और या फिर वेस्ट को निकालने के लिए, तो इसका एग्जांपल है एफिड्रिन नेजल ड्रॉप्स। स्प्रेस क्या होते हैं, दीज आर द प्रिपरेशन ऑफ ड्रग स्प्रे होंगे, ये इनका जो बनाया जाता है, इनको एकस फॉर्म होता है, ये या तो अल्कोहल हो सकता है या फिर ग्लाइसरीन मतलब एज आ मीडियम व्हीकल यूज़ करा जा सकता है। और ये म्यूकस ऑफ मेम्ब्रेन, ये म्यूकस ऑफ नोज़, मतलब जो स्प्रे होते हैं जो थ्रोट, मतलब इनको यही है, एटमॉस्फेयर के लिए यूज़ होता है, मतलब हाइड्रेट गीला वीला करने के लिए यूज़ हो सकता है ये। तो इसके एग्जांपल है मूव स्प्रे, परफ्यूम्स एक्सेट्रा। आई लोशंस क्या होता है, आई में जो यूज़ होता है डोजेस फॉर्म, डीएफ का मतलब डोजेस फॉर्म, दे आर द लिक्विड डोजेस फॉर्म है ये, और ये एक्वस नेचर का होता है, वॉशिंग ऑफ आई, ठीक है ना, इनके लिए यूज़ होता है। वॉशिंग मतलब वही हाइड्रेट करने के लिए। दीज आर द सप्लाइड इन कंसनट्रेशन फॉर्म एंड रिक्वायर्ड, डाइल्यूट करना पड़ता है इसको यूज़ करने से पहले गर्म पानी में, कि मतलब क्योंकि एसिड वगैरह होते हैं वो रिएक्ट कर जाएंगे आँखों से, तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है विज़न में, तो इसलिए इसको गर्म पानी में यूज़ करना चाहिए। तो इसका एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड आई लोशंस। तो एक और शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ मैं, कैविटी वगैरह में कुछ भी डालना हो तो बस आपको एक NaCl यूज़ करना है और कोई भी एक एसिड ले लो। तो एसिड का नाम बता देता हूँ मैं आपको, सैलिसाइलिक एसिड। बस इन दोनों का मिक्सर यूज़ कर लो, अगर कहीं पर भी आप अप्लाई कर सकते हो, नाक के अंदर, कान के अंदर, थ्रोट के अंदर, या फिर आप आयोडीन मिला सकते हो, आयोडीन भी सबसे अच्छा एजेंट है। तो इन तीनों को भी मिला के आप यूज़ कर सकते हो। कहीं पर भी एग्जांपल हो, प्रिपरेशन अगर आपको ना आ रहा हो तो इन तीनों का नाम ज़रूर लिख दे कहीं पर भी। माउथ वैसे सही सेम वही है, डिओड्राइज करने के लिए होता है, मतलब ऑर्डर अच्छा करने के लिए होता है, इन्फेक्शन हटाने के लिए। बनता कैसे है, अल्कोहल ग्लिसरीन स्वीटनिंग एजेंट मिला के बनता है। इसका एग्जांपल वही है, सोडियम क्लोराइड माउथ वॉशेज, सीपोमोल एंटीबायोटिक। ईयर ड्रॉप सेम वही चीज़ है, इन्फेक्शन के वगैरह के लिए यूज़ होंगे ये। वैक्स वगैरह ट्रीटमेंट ऑफ माइल्ड इन्फेक्शन, एग्जांपल इसका फिनोल, ईयर ड्रॉप्स। अगला आता है आपका बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। ये दोज लिक्विड डोजेस फॉर विच कंटेंट टू फेज होते हैं, इसमें दो तरह के कंपाउंड मिले होते हैं इसमें। तो ये दो चीज़ बनाते हैं, इमल्सन और सस्पेंसन। इमल्सन क्या होता है, दिस इमल्सन इन द बायोफिजिक लिक्विड कंटेंट इमिसिबल लिक्विड होंगे ये, और डिस्पर्स इन अ माइन्यूट ग्लोब्यूल्स इनटू द अदर। तो एक्चुअली मिक्स नहीं होते, ये एक तरह के, दो तरह के कंपाउंड इसमें, ये एंटी मिसेबल होते, मतलब मिक्स नहीं हो सकते ये आपस में, इसलिए ये इमल्सन जैसा आपको देखने को मिलेगा। इसका एग्जांपल है आर्चिज ऑयल इमल्सन वगैरह वगैरह एक्सेट्रा, आप कुछ भी ले सकते हो। ट्रागा कैंथ ऑयल इमल्सन वगैरह कुछ, और या फिर अगार अगार। सस्पेंसन क्या होता है, आपका सस्पेंस बना देगा, मतलब फ्लोकुलेटेड और डिफ्लोकुलेट करके आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे इसको। और फाइनली डिवाइड पार्टिकल्स होते हैं और सेमी सॉलिड में यूज़ होता है वगैरह वगैरह। एग्जांपल इसका पेप्सिल एक्सेट्रा, कैफीसिन एक्सेट्रा। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये यहाँ पे लिखे हुए हैं। सिंपल सी बात है, बस कॉमन सेंस लगाना है आपको। ये लिक्विड है तो लिक्विड के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, ये पेशेंट को दिया जा सकता है, बच्चों को, बूढ़ों को, क्योंकि अगर कोई बीमार हो या फिर बेहोश हो तो उसको भी अच्छे से दे सकते हैं। और कहीं मतलब इजी टू प्रिपेयर है, और नापना भी इजी है, क्वांटिटी वगैरह। डिसएडवांटेज क्या है, शॉर्ट लाइफ पीरियड होता है, अनस्टेबल होता है ये, इनको सनलाइट में नहीं रखना होता है, ये जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, और भी अपना दिमाग लगा कर सकते हो। अगला है आपका सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। क्या होते हैं ये दोनों तरह के प्रॉपर्टी होते हैं, लिक्विड और सॉलिड दोनों को मिला के बनाया जाता है, तो इसलिए सेमी सॉलिड होते हैं। और सेमी सॉलिड इसका नाम इसलिए है ज़्यादातर क्योंकि ये एक विस्कस नेचर के होते हैं, गाढ़ापन इनमें बहुत ज़्यादा होता है। इंटेंसिटी मतलब जो ग्रिप होता है इनमें बहुत वैसा होता है, बहुत हार्ड होता है, विस्कस नेचर के होते हैं एक्चुअल में। तो इसके एग्जांपल यही थे। ऑइंटमेंट क्या होता है, ये सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है, स्किन में यूज़ करा जाता है इसको ज़्यादातर।
स्किन के पर्पज़ के लिए यूज़ कर जाता है सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। और ये कुछ भी हो सकते हैं, सस्पेंशन भी हो सकते हैं, इमल्सिफाइड भी हो सकते हैं ये। और कैसे बनता है ये, कोई भी ड्रग ले लो और बेस के साथ मिक्स कर दो। तो इस एग्जांपल इसका वही है, मैंने बताया था सैलिसाइलिक एसिड ऑइंटमेंट। कुछ भी कहीं पर भी आयोडीन और सैलिसाइलिक लिख दोगे तो वो कोई गलत नहीं कर सकता। अगला है क्रीम। क्रीम क्या होते हैं, ये वाटर इन ऑयल होते हैं एक्चुअल में। दीज आर द विस्कस सेमी रोडेंट विच आर मींट और एक्सटर्नल यूज़ के लिए होता है, सिंपल सी बात है। और ये एक्वस या फिर ऑयली बेस किसी में भी हो सकते हैं और ये स्किन में यूज़ कर जाते हैं। एग्जांपल है आपके पॉन्ड्स क्रीम एक्सेट्रा, कोल्ड क्रीम, वैनिशिंग क्रीम वगैरह। पेस्ट क्या होते हैं, ये ऑइंटमेंट होता है और एक्सटर्नल पर्पज़ के लिए यूज़ करा जाता है। और पेस्ट आपने टूथपेस्ट वगैरह देखा होगा ना, उन वही पेस्ट। तो इसके एग्जांपल आप कोलगेट भी लिख दोगे तो वो भी गलत नहीं होगा। तो वैसे और भी क्या लिख सकते हो आप, पेप्टिजोल भी लिख सकते हो। जेल्स आपको पता है, हेयर वैक्स वगैरह भी होते हैं, जेल्स वगैरह होते हैं, उस वैसे ही होता है, ये जेल्स होता है। तो ये क्या होता है, इनक्लोजिंग अ लिक्विड, कंडेंस्ड फॉर्म में होते हैं ये एक्चुअल में, और बहुत विस्कस होते हैं ये। एग्जाम्पल आपका वेलेटिन जेल या फिर मूव जेल्स, कुछ भी लिख सकते हो आप। सपोजिटरी आपका होता है वजाइनल या फिर कोई किसी भी कैविटी में यूज़ हो तो सपोजिटरी कहते हैं। दीज आर द सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है ये। और ये सॉलिड सेमी सॉलिड नहीं है, शायद सॉलिड में आता है ये। दीज आर द माउथ नियर पेशेंट को यूज़ करा जाता है। एग्जाम्पल डोलोफ्लेक्स सपोजिटरी, ग्लाइसरीन सपोजिटरी इसका एग्जाम्पल है, इसको बनाया कर जाता है। ये रहा। कोई भी सोडियम सिट्रेट ये आप यूज़ कर लो और ग्लाइसिन चीनी में घोल लो एज अ बेस। पिसेजरीज क्या होता है, वजाइनल में जो यूज़ होता है उसको पिसेजरीज कहते हैं। ये वजाइनल ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। इसका एग्जाम्पल है कॉन्ट्रीमजोल पेसेजरी, या फिर आप वजाइनल पेसेजरी मतलब कुछ भी नाम दे दो। पेसेजरी मतलब कोई भी वजाइनल पेसेजरी, यूनिफ्लेक्स पेसेजरी, मतलब कुछ भी नाम दे दो, किसी भी कंपनी के नाम पेसेजरी जोड़ दो कंपनी के नाम के साथ, ब्रांड के साथ। इसको बनाने के लिए ये रहा कुछ। और ये क्या होता है, द ग्लाइसरोजिलेटिन बेस यूज़ करा जाता है पेसेजरी बनाने में। तो इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज यहाँ पे दे रखा है। एक्सटर्नल भी यूज़ करा जा सकता है इसको, और साइड इफ़ेक्ट इसके थोड़े कम होते हैं क्योंकि डायरेक्ट वहीं पे दिया जाता है जहाँ पे इफेक्ट ऑफ साइट होता है। लाइक वजाइना में मतलब वजाइना कैविटी में ही इंसर्ट करा जाएगा, क्योंकि वजाइनल ट्रीटमेंट चल रहा होगा तो आपको माउथ में इंसर्ट नहीं करना पड़ेगा, जो कि ईजिली टू लोकल एक्शन हो जाएगा और कहीं पे और इफेक्ट नहीं दिखाएगा। फर्स्ट पार्ट गर्थ एंड हेपेटिक मेटाबॉलिज्म अवॉइडेड, सिंपल है, मतलब आपको निगलना नहीं पड़ेगा, तो वो सब प्रोसेस आप बच जाओगे। और कंप्लेंसी से इंक्रीज़ हो जाएगा और जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाएंगे। और इसके डिसएडवांटेज क्या है, नो डोजेज एक्यूरेसी इन द टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म। और दिस बेसिस विच आर यूज इन सर कैन बी ऑक्सीडाइज इजीली हो जाते हैं। एलर्जिक इन्फेक्शन दिखा सकते हैं आपको सेंसिटिव एरिया में, क्योंकि सेंसिटिव एरिया होते हैं ये जितने भी कैविटी होते हैं। और मतलब कंसनट्रेशन थोड़ा सा इसका थोड़ा कम देना पड़ता है, ज़्यादा कुछ इफ़ेक्ट कर सकता है। अगर ज़्यादा क्वांटिटी देते हो तो कुछ एलर्जी तो देखने को मिल सकता है। और ऐसे ही कुछ और भी हैं। ज़्यादा बड़े साइज़ में एब्जॉर्ब होने में टाइम लगता है स्किन में। तो ये कुछ जो मेन प्रिपरेशन है वो यहाँ पे लास्ट पेज में लिया हुआ है आपका। जैसे इमल्सन कैसे बनाओगे, तो इसका भी मैं शॉर्ट आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। तो आप ये देखो, इसमें जो दो ही चीज़ मिल के बनता है इमल्सन, क्या है आपका, लिक्विड है, ठीक है ना। लिक्विड क्या होगा, एक तो ड्रग होगा और दूसरा होगा व्हीकल, ठीक है ना। और बाकी होंगे व्हीकल में आपके कुछ भी आ सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला होता है ड्रग। ड्रग इसमें जो मेन काम कर रहा है वो आपका यही है, क्लोरोफॉर्म वगैरह, ठीक है, सोडियम बेंजोएट, ये जितने भी आपके ये ड्रग है आपका, ठीक है, वेनिलिन, ठीक है, ये आपके ड्रग है। और जो आपका व्हीकल क्या होगा, सिंपल सी बात है, पहले तो पानी होगा, पानी नहीं है पर इसमें ग्लिसरीन। अब देखो ये क्लोरोफॉर्म क्यों यूज़ करा गया है, क्लोरोफॉर्म तो एज आ ट्रीटमेंट ड्रग है। ग्लिसरीन क्यों यूज़ करा गया, ग्लिसरीन आपका व्हीकल है ये, ठीक है ना। ग्लिसरीन आपका स्वीटनिंग एजेंट है। और आपका ट्रेगाकैंथ पाउडर क्या है, इसको विस्कस बनाने के लिए यूज़ करा गया है। लिक्विड पैराफिन भी विस्कस बनाने के लिए यूज़ करा गया है। और गम पाउडर भी आपका एक तरह से विस्कस बनाने के लिए यूज़ करा गया है। या फिर आप सर्फेक्टेंट वगैरह आपने पढ़ा होगा, पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा हो तो आप समझ जाओगे। तो सस्पेंशन में मेन क्या है इधर, सस्पेंशन में मेन है आपका लाइट कॉलिन, ये बहुत मेन है। और बाकी सोडियम बाइकार्बोनेट यही मेन है, बाकी सब व्हीकल के तरह यूज़ करा जाता है। फिर आपका कैम्फर लिनीमेंट बनाने के लिए बस कैम्फर है वो मेन है जो ड्रग है आपका। बाकी सारे क्या हैं, ये आपके एक्सिपिएंट है। जैसे कि आर्चिस ऑयल क्यों यूज़ करा गया, आर्चिस ऑयल इसको इमल्सीफाइड बनाने के लिए। लोशंस वगैरह क्या है, इसमें मेन है कॉलिन, जेडानो। बाकी जितने भी चीज़ यूज़ करेंगे, जैसे ग्लिसरीन यूज़ करा है स्वीटनिंग एजेंट के लिए, लिक्विफाइड फिनॉल यूज़ करा गया है विस्कस बनाने के लिए, रोज़ वाटर आपका व्हीकल का काम करेगा। तो ये सब आप खुद से इसके जगह पे आप कुछ भी ऐसा लिख सकते हो, बस जो मेन चीज़ है वो ड्रग आपने सही लिखा है, व्हीकल आप कुछ भी डाल सकते हो। फिर आपका गार्गल्स कैसे यूज़ होगा,
वही है, सोडियम पोटेशियम क्लोरेट है और पेटेंट ब्लू है, यही दोनों ड्रग है। बाकी जो लिक्विफाइड फिनोल है ये आपका व्हीकल की तरह यूज़ होगा, वाटर भी व्हीकल की तरह यूज़ होगा। माउथ वॉशेज में सोडियम क्लोराइड आपको बताया था मैंने, कैविटी में कहीं पर भी सोडियम क्लोराइड डाल दो तो वो गलत नहीं होगा। तो सोडियम क्लोराइड और कोई भी एक एसिड या फिर ड्रग का नाम लिख दो, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, ये दोनों यूज़ करा जाता है। पेपरमेंट वाटर आपका व्हीकल की तरह यूज़ होगा। फिर ईयर ड्रॉप क्या है आपका, फिनोल ग्रेसलिन, ये क्यों यूज़ करा जाएगा आपका एज अ व्हीकल। फिर उसको फिनोल फिनोल एज अ ड्रग और ग्लिसरीन क्या यूज़ करा जाएगा एज अ व्हीकल। आई लोशन में सोडियम क्लोराइड और वाटर एज अ व्हीकल। ऑइंटमेंट में आप कोई भी एसिड जोड़ दो, बेंजोइक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड, इन दोनों में कोई भी जोड़ दो या फिर दोनों को जोड़ दो। और इमल्सिफाइड ऑइंटमेंट क्यों यूज़ करा जाएगा व्हीकल के तौर पर। पेस्ट में क्या, एल्यूमिनियम पाउडर और जिंक ऑक्साइड, ये क्या है आपके ड्रग हो गया। लिक्विड पैराफिन क्या हो गया आपका बेस हो गया, मतलब व्हीकल, ये पहुँचाने का काम करेगा। तो लिक्विड पैराफिन की जगह आप कुछ और भी लिख सकते थे, तो आकार आकार जेल भी लिख सकते थे आप, ट्रैगा कैंथ भी लिख सकते थे, ठीक है। और जेलीज में क्या, जिंक ऑक्साइड और जिलेटिन, जिलेटिन भी नहीं है एक तरह से, बस जिंक ऑक्साइड है यहाँ पे आपका ड्रग। जिलेटिन, ग्लाइसरीन या और वाटर, ये सब व्हीकल की तरह यूज़ होंगे जेली बनाने के लिए। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर इफ़ यू लाइक इट। और फीडबैक हमें, या फिर कोई भी क्वेरी फीडबैक, या फिर कोई किसी भी चीज़, या फिर आप किसी और स्टेट में रहते हो और आपका सिलेबस अलग है, तो आप हमें कमेंट में बताओ, हम उससे रिलेटेड भी वीडियो बना देंगे और शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह बता देंगे, उसको याद करने का तरीका बता देंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। और भी हमने जितने भी सब्जेक्ट वगैरह उनके भी शॉर्ट नोट बना रखे, तो प्लीज़ चेकआउट करें वहाँ पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसका पीडीएफ हमने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउन मतलब टेलीग्राम में जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।